नाजरीन, इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रांग स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इसमें कुछ बड़े नाम मिस भी है, शेरशायर जैसे नाम, यासवी जैसा, और कुछ बड़े नाम, शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया है। कुछ बड़े नाम, जसप्रीत बुमराह, वो उनकी वापसी हुई है, वो भी खेलेंगे। पहले तो स्क्वाड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जब स्क्वाड अनाउंस हुए तो सबसे पहला सवाल शेरशायर के बारे में हो कि वो क्यों नहीं है। इस पर सेलेक्टर अजीत अगरकर ने क्या बताया, और साथ में पहले स्क्वाड अनाउंस शेयर कर दूँगा आपके साथ। स्क्वाड में बैटिंग लाइनअप, सूर्या कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। शुभमन गिल को चांस मिला है ना सिर्फ टीम में आने के, बल्कि इसको कप्तान भी वाइस बनाया गया है। इसके अलावा बैटिंग लाइनअप में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह वगैरह शामिल हैं। जितेश शर्मा भी है। विकेट कीपर में संजू सैमसन, जितेश शर्मा, स्पिनर्स में कुलदीप यादव, अजहर पटेल शामिल है। और फास्ट बॉलिंग लाइनअप में हार्दिक पांड्या, साथ में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षदीप राणा, शिवेन डोबे वगैरह शामिल है। और ऑलराउंडर्स में 3 ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या, शिवम डोबे और अजहर पटेल और एक और हर्षदीप राणा भी शामिल है। तो इंडिया का ओवरऑल अच्छा स्क्वाड है, ज़बरदस्त स्क्वाड है, और मैं समझता हूँ कि इस स्क्वाड का इंडिया का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। एशिया कप में जो दूसरे मुल्कों ने स्क्वाड अनाउंस किया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान, इस वक्त मतलब सारे जो है इतनी अच्छी टीमें नहीं है। एशिया में अच्छी टीम ज़रूर है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि इंडिया का मुकाबला कर सके। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान थोड़ा बहुत है वो इंडिया का मुज़ाहिमत, रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। बाकी कोई भी टीम नहीं है जो कि इंडिया के मुकाबला करे। कोच तो नहीं था। सेलेक्टर अजीत अगरकर ने क्या बताया शेरशायर के ना होने पर, उसने बताया कि शेरशायर टीम में नहीं है, तो ये उसकी भी गलती नहीं है और हमारी भी गलती नहीं है। और उसने बताया कि हमारी गलती क्यों नहीं है, क्योंकि इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि हम उसको रिप्लेस कर दें शेरशायर के साथ। हालांकि मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर ज़रूर है, मैं वो बाद में बताऊँगा। उसने फिर ये बताया कि टीम में वो क्यों नहीं है, ये उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने परफॉर्मेंसेस दिए हैं और उसने परफॉर्मेंस की बात नहीं की। लेकिन मैं बताऊँगा कि IPL 2024 उसने जीता, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। 2025 में ज़बरदस्त A1 टॉप परफॉर्मेंस, फाइनल हारे और 2025 के रनर अप रहे हैं। उसके अलावा ओडीआई फॉर्मेट में जब उसको चांस मिला है चैम्पियन ट्रॉफी में और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो उसने बहुत ज़बरदस्त खेला है और चैम्पियन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन्स उसने बनाए हैं। तो फिर उसको चांसेस क्यों नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि शिवम डोबे, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की जगह या शुभमन गिल की जगह उसको चांसेस मिल सकता था, लेकिन गंभीर जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं फेंक देते हैं। विराट कोहली जैसे बैट्समैन, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन उसने टीम से ड्रॉप आउट किया है, टेस्ट टीम से ड्रॉप आउट किया है। तो शेरशायर क्या चीज़ है फिर उसके सामने, बस उसके चाहते और उस चाहत के मतलब कि गंभीर जो चाहते हैं उसको फेंक देते हैं और जो चाहते हैं उसको टीम में आने देते हैं। तो इस चाहत ने इंडिया पे कहीं ना कहीं असर भी किया है, क्योंकि टेस्ट में आप देखिए BJT इंडिया हारा है, न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारी और फिर इंग्लैंड के सामने एक और सीरीज़ बराबर किया है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है अगरचे लोग बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पे इंडिया को जीतना चाहिए था। इसके अलावा नाजरीन, शेरशायर पे यहाँ ना सिर्फ नाइंसाफ़ी है, बल्कि दूसरी साइड पे अगर हम देखें शिवम डोबे को ऑलराउंडर कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि शिवम डोबे को इतना बड़ा ऑलराउंडर है। मैं समझता हूँ कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा, जिन्होंने कभी बॉलिंग नहीं किया और विकेट कीपिंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो भी बॉलिंग करेंगे ना 1 महीना, तो वो भी ऐसा बॉलिंग कर सकता है। तो मेरे ख्याल में शिवम डोबे के बजाय शेरशायर को होना चाहिए था। दूसरी साइड पे अगर शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन सकता है, और शुभमन गिल के 21 इनिंग्स है, 21 T20 मैचेस खेले हैं। यासवी जायसवाल ने 22 खेले, तो 22 में उसने 700+ रन और उसके स्ट्राइक रेट 163 और इसके शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट 139 और एवरेज में काफ़ी फ़र्क है, 30 और 36 काफ़ी फ़र्क है। तो यासवी जायसवाल जैसे टैलेंट के साथ नाइंसाफ़ी। यासवी जायसवाल अगर ओडीआई और सिर्फ वाइड बॉल टेस्ट में उनको मतलब महदूद रखा हुआ है, तो ऐसे शुभमन गिल को भी ऐसे ही रखना चाहिए था, क्योंकि शुभमन गिल पे लोड मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो IPL भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर शुभमन गिल यहाँ पे ना होता और पहले हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन था, तो वाइस कैप्टन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में वो कैप्टनसी करे। अब अगर हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन नहीं है,
तो उसको फिर सॉरी उसको कप्तान नहीं बनाया, तो उसको फिर वाइस कैप्टन क्यों बनाया? तब शुभमन गिल या उससे पहले गौतम गंभीर जब वाइस कैप्टन था तो उसने ये कंप्लेन किया था कि मुझे वाइस कैप्टन बनाया, फिर मुझे ड्रॉप किया। तो इसी तरह गौतम गंभीर ने जसप्रीत बुमराह के साथ भी किया। उसको वो वाइस कैप्टन था, हालांकि अब उसको कैप्टन होना चाहिए था, लेकिन वो फास्ट बॉलर है, वो नहीं कर सकता। तो अगर वो नहीं कर सकता कंटिन्यू, तो उसको फिर वाइस कैप्टन उस टाइम क्यों बनाया था? उसको रिमूव कर दिया। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन से रिमूव कर दिया है, और इवन कि वो टीम में भी खेल रहे हैं। तो ये सरासर उनके साथ भी ज़्यादती है।